जो भी चीज़ हमारे द्वारा अभी बताया गया, इसको पहले हम भी किसी से पूछे थे। वो हमारे पंकज भी हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं और अभी वो जॉब में हैं, मद्य निषेध के एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, यानी थाना अध्यक्ष। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज भी एक भाई का सवाल लेके आए हैं, भोला कुमार नाम से आईडी है। उन्हीं का कमेंट है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर होते हैं और कैसे जैसे कि पढ़ें और किसको पहले पढ़ें। ये ज़्यादा मायने रखता है कि कहाँ से शुरुआत किया जाए। कोई भी अगर भाई तैयारी करते होंगे, भाई या बहन हो, तो उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर से तैयारी करें। ज़्यादातर भाई या बहन लोग तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं समझ में आता है तो बाज़ार से एक एसपीडी का बुक लेके आ जाएंगे और एक लूसेंट लेके चल आएंगे। साइंस और आर्ट्स का एसपीडी ले लेंगे और लूसेंट ले लेंगे और बस पढ़ते जाते हैं। हालांकि उससे भी तैयारी करीब करीब हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। एसपीडी से खास करके नहीं आपका हो पाएगा। लूसेंट से करीब क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, लेकिन 30-40% में रिजल्ट नहीं होने वाला। तो आखिर रिजल्ट किससे होगा? तो एनसीईआरटी बेस पर जितने भी किताब हैं, एनसीईआरटी बेस पर जितने भी किताब हैं, हालांकि लूसेंट भी एनसीईआरटी बेस पर आता है। इसकी थ्योरी बेसिस जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। हमसे भाई हैं, वही कमेंट किए थे कि आप बताइए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर, उसी को पूछे हैं। तो आज हम सिर्फ फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि फिजिक्स में आखिर कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। जितना हमको याद है उतना लिख लिए हैं, और बाकी अगर हमसे छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये चैप्टर छूट गया है। तो अब शुरुआत करते हैं। हमारे द्वारा लिया गया पहला टॉपिक है मात्रक एवं मापन, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो फिर साइंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपके पास नॉलेज इंग्लिश का नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत होगा आगे चल के। इसीलिए जो भी चैप्टर का नाम लिखे हैं पहले हिंदी लिख दिए, उसके बाद इंग्लिश लिख दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ख़ास करके आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप देखते होंगे कि मैट्रिक तक इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक तक बिहार बोर्ड में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं होता है, जबकि इंटर में आपको इंग्लिश लेना भी है, चाहे तो आप साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, अंग्रेजी तो होना ही होना है। और 100 नंबर का मिलता है। आप पहले तो साइंस में 150 नंबर का अंग्रेजी मिलता था, इसीलिए इंग्लिश के वेटेज को समझिए। हालांकि हम भी कभी आज तक इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़े हैं। हम कहीं पढ़ाते थे सीबीएसई स्कूल में, वहीं से कुछ कुछ सीख लिए हैं, तो अब समझ में आता है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आज सोच रहे बहुत छोटा वीडियो हो। तो पहला टॉपिक लिया है मात्रक एवं मापन। अगर आप चाहें तो पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी जैसे कि मानिएगा मात्रक एवं मापन, बहुत बढ़िया से बढ़िया टीचर आपको एक्सप्लेन कर देंगे और पढ़ा देंगे, बता भी देंगे। लेकिन हम भी ऐसे शुरू करेंगे, हम अपने तरीके से शुरू करेंगे, और कोई है तो वो अपने तरीके से बताएंगे। आपको जिनसे अच्छा लगता है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम शुरू करेंगे तो मेरा वाला ही वीडियो देखिएगा, नहीं। अगर आपको जिनका जैसे लैंग्वेज समझ में आता है, जिनका भाषा सही लगता है कि हाँ इनका बात हमको ज़्यादा समझ में आता है, आप उन्हीं से पढ़िएगा। लेकिन जब शुरुआत कोई करते रहता है ना, तो उसको पता नहीं होता है कि कहाँ से शुरुआत करें और कौन सा चैप्टर से शुरुआत करें। तो हो सके तो आप एक बार कॉपी में इसको लिख लीजिएगा और इसके बारे में बारी बारी से इसको पढ़ देते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ अगर मिस्टेक होगा वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगा, कि कहीं पर गलती भी लिखा गया होगा तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। और आप इसको पहला मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा टॉपिक लिए हैं कि अदिश एवं सदिश। जो अदिश राशि और सदिश राशि होता है उसके बारे में, यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिर तीसरा है पैमाना, यानी कि मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग कब होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको अंग्रेजी में स्केल बोलते हैं। चौथा हो गया प्रकाश, यानी लाइट। और लाइट जानते होंगे, लाइट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग उस समय। फिर हो गया दर्पण, दर्पण जानते होंगे, मिरर। लेंस,
लेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब चालू करेंगे तो बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। फिर आ गया मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। फिर 8वां टॉपिक हो गया तरंग यानी कि वेव। और तरंग और तरंगधार्य अलग नहीं होता है, तरंग के अंदर ही सब हो जाता है। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और जो भी है तरंगधार्य होता है सब इसी के अंदर आता है। जैसे ध्वनि, तो ध्वनि यानी कि साउंड। गति, गति के प्रकार, जैसे कौन कौन सा गति होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आ गया न्यूटन के गति के नियम, जो न्यूटन के तीनों गति के नियम होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आ गया गति के समीकरण। फिर अगला टॉपिक है बल एवं उनके प्रकार। फिर है घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। फिर आ गया उत्तोलक यानी कि लीवर। जैसे होता है ना कि प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है, द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है। जैसे पूछ देगा सर्वोत्तक किस उत्तोलक का उदाहरण है, कैंची किस उत्तोलक का उदाहरण है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और जितना भी जैसे लिखे हैं ना चैप्टर, सब से कहीं ना कहीं सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर कोई चीज़ छूट भी गया तो आप बता दीजिए कि ये टॉपिक नहीं लिखे। हाँ, एक चीज़ याद आ गया, बीमा नहीं लिखे हैं यानी डायमेंशन। हाँ, फिर यहाँ उत्तोलक तक हो गया था। फिर आ जाइए कार्य यानी वर्क। फिर आ गया ऊर्जा यानी एनर्जी। फिर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। फिर आ गया कूलाम के नियम, ओम के नियम, यहाँ फ्लेमिंग के नियम यह है। फिर विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। फिर रेजिस्टेंस। फिर हो गया गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर 24 में है द्रव्यमान एवं भार यानी मास एंड वेट। फिर 25 में है हीट यानी उष्मा। 26 हो गया तापमान यानी टेम्परेचर। और 27 हो गया चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। और फ्लेमिंग के नियम बता ही दिए। और ये बीमा हो गया। अगर इसमें कुछ और छूट रहा है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसको जोड़ देंगे। और फिर उसके बाद बारी बारी से शुरुआत करेंगे। और आज फिजिक्स का जो जितने चैप्टर था बता दिए, और अगला दिन केमिस्ट्री का बता देंगे, और फिर एक दिन बायोलॉजी का बता देंगे। तो आपको कैसा लगा और इसमें क्या कमी रह गया है इसको जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खाली रहता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए। और देखिएगा जो भी चीज़ हमारे द्वारा अभी बताया गया, इसको पहले हम भी किसी से पूछे थे, वो हमारे पंकज भी हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और अभी वो जॉब में है, मद्य निषेध के एक्साइज इंस्पेक्टर हैं यानी थाना अध्यक्ष। और बहुत ही बढ़िया नॉलेज, हालांकि बहुत बार दौड़ में छटे थे, बहुत बार, करीब 10 बार हो गया हो, हमको ठीक से याद ना है, लेकिन 7 से 8 बार तो जरूर हुआ होगा। और उन्हीं से अनुभव भी मिला था, तो इतना चीज़ बताए थे वो। और वही चीज़ हम सोचे कि चलिए क्यों ना आप लोग भी बता दें, जो भी जैसे नया तैयारी कर रहे हो। कुछ तो होंगे इसमें से कि पुराने तैयारी करने वाले उनको पता होगा, और कुछ नए हैं तो उनको नहीं पता होगा कि कहाँ से शुरू किया जाए। अगर हमारे इस वीडियो से एक आदमी के भी लाभ मिल जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल रहा। जैसे अभी बताएं, फिजिक्स में शुरू से अंत तक इस तरह से पढ़े थे। और अगर ऐसे भी केमिस्ट्री में अगर जानना है कि केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करें, तो फिर अगर कमेंट कोई करेंगे तो फिर बता देंगे केमिस्ट्री का भी, केमिस्ट्री में कैसे कहाँ से शुरुआत किया जाए। उसके बाद फिर बायोलॉजी का तीनों बताएंगे। और उसके बाद आपको जहाँ से पढ़ने का मन होगा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कुछ लोग भी देखेंगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है और सही बता रहे हैं, तो देखिएगा, रिस्पॉन्स जैसा रहा वैसा करेंगे। आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।